रामू एक डब्बे के पास चाय पी रहा था। मौसम भी बहुत ठंडा था। आसमान पर पूरे बादल छा गए। इतने में वहाँ पड़े डब्बे में मौजूद रेडियो में खबरें शुरू हो गई। नाज़रीन ध्यान दें, मौसम बहुत ख़राब है। बहुत ज़ोर की बारिश होने वाली है। हम उम्मीद करते हैं कि सब सलामत रहेंगे। ये सुनते ही रामू वहाँ से साइकिल पर निकल गया। बहुत तेज़ी से साइकिल चला रहा था। इस पहाड़ के चारों तरफ रामू की तरह कुछ गरीब लोग रहते थे। जब भी ऐसी बड़ी बारिश या तूफान आए, इस पहाड़ के चारों तरफ जो गरीब लोग रहते हैं वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। इस बारिश की वजह से पहाड़ से पानी नीचे आकर इनके घरों को बर्बाद भी कर सकता है। जाते जाते रामू भी अपने जहन में सोचता है, पता नहीं अब क्या होगा, कब ये बारिश कम होगी। खुदा जाने इस पहाड़ से नीचे आने वाले पानी से हमारे घर महफूज रहेंगे या नहीं। घर पर तो नानी है, मैं तो कहीं पर भी जा सकता हूँ। इस बुरी औरत को मैं कहाँ लेकर जाऊँगा। ऐ खुदा, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको अब तू ही बचा। ऐसे वो घबराते हुए उसी डर में घर की तरफ तेज़ी से बढ़ता है। रास्ते के अंदर ही बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई और बिजली गरजने लगी और एक झटके में पानी आधा टायर में भर गया। बहुत मेहनत के बाद रामू अपने घर पहुंचता है और घर जाते ही, अरे बाप रे, मैं तो डर गई थी। बेटा कहाँ था तू? बारिश में भी घूमना ज़रूरी है क्या? ऐसे इसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसे डांटती रहती है रामू की नानी। अरे बुरी औरत, मैं को टाइम पास नहीं कर रहा था। रास्ते के अंदर बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। इस बारिश में मैं साइकिल भगाकर आया। ऐसे ये दोनों बहस कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें दिखाई देता है कि सारे लोग मिलकर एक झुंड की तरह कई बढ़ रहे थे। अरे पिंकी, कहाँ जा रहे हो? सभी झुंड बनकर ऐसे चिल्लाकर पूछती है। इस बार बारिश देखकर हमें लग रहा है कि हमारे घर डूब जाएंगे, इसलिए हम पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। आप लोग भी आ जाओ, चलो, ऐसे कहती है पिंकी। बारिश में खाना कौन दे रहा है? खाना खाने तू इतना दूर जा रही है? पागल औरत हमेशा खाती रहती है, ऐसे कहती है नानी। अरे ये क्या कह दिया बूढ़ी औरत ने, अब ये पिंकी इस पर चलाने लग जाएगी। हाँ, मुझे ही खाने की पड़ी रहती है। तू एक काम कर बूढ़ी, तू यहीं पर मर जा। 10 दिन बाद आकर तेरी मैयत का खाना खाऊंगी मैं। ऐसे उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। क्या कह रही है बेटा वो? कुछ तो बड़बड़ा कर चली गई है। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया। तू ऐसे ही बोलती रही ना तो उस बारिश के साथ साथ तू भी मर जाएगी और कल आकर तेरी मैयत का खाना खाएगी, ये बोल रही थी वो। क्या इतनी बड़ी बात बोलकर चली गई वो भुक्खड़ लड़की? अब दादी तुम उसे भुक्खड़ बुलाओगी तो वो ऐसे ही कहेगी ना। रुक, मैं उसको एक सबक सिखाती हूँ। ऐसे कहकर वो उसके पीछे ही चल पड़ती है पहाड़ के ऊपर। कुत्ते की तरह गांव में हमेशा एक घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं करता। अरे एक छतरी तो खरीद लेता, ऐसे कहती है रामू की नानी। इससे पहले कि रामू कुछ कहे, एक रॉकेट की तरह एक छतरी उड़कर रामू के पास आती है। जल्दी रामू वो छतरी लेकर उसे खोलता है। खुदा का शुक्र है, लगता है खुदा ने खुद ये छतरी भेजी है हमारे लिए। ऐसे कहकर वो एक लंबी सांस लेता है। फिर वो सोचता है, चलो हम भीगेंगे तो नहीं। कि इतने में उसकी नानी, अरे बेवकूफ़, तू अकेले ही छतरी को लेगा क्या? इसमें मेरे लिए भी थोड़ी जगह रखो। ऐसे कहकर छतरी के नीचे आ जाती है बूढ़ी औरत और बस वो छतरी जल्दी से बड़ी बन जाती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे गांव वाले और उसकी नानी सब हैरान रह जाते हैं। क्या कर दिया तूने? कुछ जादू का मंत्र बोला है? ये बड़ी कैसे हो गई? अरे नानी, तुम्हारे सामने तो ये सब हुआ, फिर मुझे क्यों पूछ रही हो कि मैंने कुछ किया? मैं तो यही हूँ, चुपचाप खड़ी रह। इन सब के दौरान पिंकी जल्दी से रामू की छतरी के नीचे आती है। इसी वक्त छतरी 4 गुना बढ़ जाती है। वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर एक के बाद एक इस छतरी के नीचे खड़े होने लग जाते हैं। जैसे जैसे लोग आने लगे वैसे वैसे वो छतरी बड़ी होती गई। तो छतरी इतनी बड़ी हो गई कि उस पहाड़ को और उस पहाड़ के नीचे मौजूद उनके घरों को और लोगों को सबको भीगने से बचा रही थी। इसी वजह से बारिश का एक कतरा भी पहाड़ के ऊपर नहीं गिर रहा था। ये सब खुदा का शुक्र है। हमारे खुदा ने ही हमारे गांव वालों को, हमारे गांव को बचाने के लिए ये सारा कुछ किया है। यह कहकर सारे लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगले दिन जब बारिश रुक जाती है, छतरी के नीचे से एक एक करके लोग चले जाते हैं
और वैसे वैसे छतरी भी छोटी होती गई। तब रामू फैसला करता है कि इस छतरी ने हम सब गाँव वालों की जान बचाई है, इसलिए इस छतरी को हमें संभाल कर रखना होगा।